जब जब बिहार की राजनीति में सन्नाटा छाने लगता है, तब तब बयानों का ऐसा बारूद फटता है कि जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई देती है। और इस बार निशाने पर हैं आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा और पूरा एनडीए गठबंधन। जी हाँ, बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात है उस विरासत की जिस पर अब दावेदारी ठोकी जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और सीएम बनाने की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की अपनी दावेदारी है। लेकिन इस पूरी सियासी विषाद पर राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा बोला है जो एनडीए के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर भाई वीरेंद्र ने उपेंद्र कुशवाहा को अत्यंत महत्वाकांक्षी क्यों कहा है। इसके बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से मुस्कान। भाई वीरेंद्र तो गजब निकले। देखिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस तीखे हमले के पीछे उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान है जिसमें उन्होंने जेडीयू और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पे अपनी दावेदारी जैसी बात कही थी। और भाई वीरेंद्र का सीधा तर्क यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी घटती राजनीति ताकत बिना किसी बड़े जनाधार के भी हमेशा सत्ता के शीर्ष पे बने रहने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और भाई वीरेंद्र का जो तंज था कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में सिर्फ अपने और अपने परिवार के पदों का गणित सेट करने में लगे रहते हैं। आरजेडी का मानना है कि जब किसी नेता के पास धरातल पे मजबूत वोट बैंक नहीं बचता, तब वो दूसरे के बनाए राजनीतिक साम्राज्य या विरासत के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता है। मुस्कान, ऐसे में परिवारवाद के मुद्दे पर आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा को कैसे घेरा? देखिए, इस पूरे बयान का सबसे तीखा व्यक्तिगत हमला था भाई वीरेंद्र ने उपेंद्र कुशवाहा के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उनकी कथनी और करनी का अंतर उजागर किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा मंचों पे खड़े होकर परिवारवाद के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण देते हैं, आज उनके अपने घर में पदों की कतार लगी है। खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, बेटा एमएलसी हैं, पत्नी विधायक है। भाई वीरेंद्र ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर उनके परिवार में कोई चौथा सदस्य होता तो शायद उसे भी कोई ना कोई कुर्सी या पद दिलवा ही दिया जाता। आरजेडी का कहना है कि दूसरे को वंशवाद या परिवारवाद पे ज्ञान देने वाले नेताओं को सबसे पहले अपनी राजनीतिक आचरण के गिरबान में झांकना चाहिए। मुस्कान, ऐसे में निशांत कुमार के सीएम बनने की चर्चा पर भी आरजेडी का क्या रुख रहा? देखिए, बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारे जाने और जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा उन्हें सीएम पद के दावेदार बताए जाने पर तेज बहस छिड़ी हुई है। आपको पता है, भाई वीरेंद्र ने बिल्कुल साफ और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि केवल किसी का बेटा होने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। और आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री का पद कोई विरासत या बपौती नहीं है। सही बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसके वारिस के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। सीएम बनने के लिए राजनीतिक क्षमता, लंबा अनुभव, जनता के बीच पैठ और विजन की बहुत जरूरत होती है। और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पे भी तंज कसा कि एक समय में खुद को परिवारवाद का कट्टर विरोधी बताने वाले नीतीश कुमार की पार्टी में आज उनके ही बेटे को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही है, तो उनकी पुरानी राजनीति बिल्कुल उलट है। उसका ऐसे में ऑल इज नॉट वेल वाला आरजेडी और एनडीए पर यह बड़ा दाव क्यों है? देखिए, मजा आता है जब आरजेडी में लड़ाई हो रहा था, कैसे सब मजा ले रहा था कि भाई सब टूट रहा है, इधर उधर जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी जब जा रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। और जब यहाँ कुछ हंगामा होगा तो वहां चुटकी नहीं लिया जाएगा। तो भाई वीरेंद्र ने सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा या जेडीयू पे निशाना नहीं साधा है, बल्कि पूरे बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम सबकी अंदरूनी सेहत पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल। और जेडीयू के अनुसार घटक दलों के बीच अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर अंदर ही अंदर भारी आतंक कला मतलब लड़ाई चल रही है। और भाई वीरेंद्र का आरोप है कि जहां ईमानदारी, पारदर्शिता नहीं होती है, वहां ऐसी मारामारी नहीं होती। देखिए, जहां पदों और पैसों का खेल चलता है, वहां आपसी सिर फुटौल होना तय है। और उनका दावा है कि बिहार का युवा और जेनजी मौजूदा सरकार की नीतियां और आपसी खींचतान से पूरी तरह तंग आ चुका है। अब सबको पता है कि जेनजी बोल देना है तो वोट बैंक आ जाना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मुस्कान, ऐसे में इस सियासी जंग का बिहार की भावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भाई वीरेंद्र का यह हमला महज एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की विसात का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा पे परिवारवाद का ताग लगने, निशांत कुमार के नाम पर हो रही बयानबाजी से एनडीए के भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म माहौल बना हुआ है। और अगर जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बाद के चेहरे को लेकर आम सहमति नहीं बनी, तो विरोधी दल इसे एनडीए की कमजोरी बनाकर जनता के बीच भूनेंगे कि भाई देख लीजिए, इनके पास अपना ही नहीं बन रहा है, आपका क्या देखेंगे। मतलब कि आरजेडी अब एनडीए को उसी के हथियार से घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, और जिससे आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम और भी ज्यादा घमासान शुरू हो सकता है। तो अब देखना होगा कि एक तरफ विरासत की दावेदारी है तो दूसरी तरफ परिवारवाद के आरोपों की बौछार। अब आपकी क्या राय है भाई वीरेंद्र के इन बयान को लेकर? अपने राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।